ये सही है यार, ये ट्रिप ख़त्म ही ना हो कसम से। बैजनाथ से फिर हम सीधे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हम जागेश्वर। आज रात का स्टे हम जागेश्वर में करेंगे। तो मुंशियारी पहुंच गए ना, तो आधी यात्रा से ज़्यादा कर लिया आपने। फिर मतलब जड़ पे दिल्ली पे जाके वापस जा रहे हैं आप। अब आप हमको आदि कलाश भेज रहे हैं, अभी देखते हैं। कूलेंट कहाँ से आ रहा बाहर? अच्छा, ओवरफ्लो पाइप है ना, ओहो, हाँ 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 हाँ। गर्म हो रहा है या तो उसकी वजह से आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कॉफ़ी, बैकअप एंड रूट प्लानिंग। तो कल हम लोग बेसिकली तुंगनाथ से सीधे बागेश्वर आ गए थे। बागेश्वर हमने इसलिए पिक किया था कि बागेश्वर से अल्मोड़ा वाली रोड बहुत ब्यूटीफुल है। तो लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब यहाँ आके पता लगा है कि बागेश्वर से अल्मोड़ा वाली रोड 4 लेन 4 लेन हो रही है। तो उसको काट रहे हैं, रोड को तो काट रहे हैं, तो मतलब धूल ही धूल है वहाँ पे। तो अगर हम वहाँ से गए तो हम मिस्टर भूरास बन के निकलेंगे दूसरी साइड में, जो कि हमको करना नहीं है। तो हम नहा धो के निकले हैं, और ये ना हो कि आधे घंटे में हम हमारी सब जगह मिट्टी घुस जाए। सो अब हम जा रहे हैं वापस। I'll tell you हाँ, देख तो रूट देख भाई। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी अगर देखा जाए तो हम लोग को वापस जाना पड़ेगा, एंड विल गेट बैक ऑन द रूट एंड विल रीच बैजनाथ फर्स्ट। उसके बाद गरुड़ होते हुए हम कोसानी पहुंचेंगे। कोसानी यहाँ से स्टेट, ब्यूटीफुल प्लेस। कोसानी नहीं जा been रहे। there ना? हाँ हाँ, पर कोसानी टाइम लग जाएगा, देखते हैं। चलो ऑन द रूट, अगर आप अंदर जाना चाहोगे तो जा सकते हो, नहीं तो आपके रूट पे पड़ेगा कोसानी। तो हम कल रुकने का प्लान कर रहे थे यार। हाँ, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हम कोसानी रुकते हैं। हाँ, कोसानी से हम आगे बढ़ेंगे। कोसानी रुक जाते यार कल। चल कोई नहीं, लेकिन अगर हम कल कोसानी रुक जाते तो हम बैजनाथ नहीं जा पाते, फिर हम वो स्किप कर जाते। चलो, ये भी बुलावा आया है ये शायद, तो देखते हैं आज बैजनाथ जाके मत्था तो टेक ही लें, अंदर से नहीं तो बाहर से ही टेक लेंगे। चलो, फिर उसके बाद कोसानी से सीधे अल्मोड़ा। नहीं, कोसानी के बाद विल मूव टू सोमेश्वर। सोमेश्वर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ भी मंदिर है, गोलू देव का शायद, नॉट श्योर। भाई देख, एक मैं तेरे को बात बताऊं, हम बाइक राइड पे निकले, हम तीर्थ यात्रा पे नहीं। टेलिंग यू द प्लेसेस, क्योंकि तीर्थ यात्रा में एक बहुत इंपॉर्टेंट देवी ऐसे करते रहे तो अगले साल पहुंचेंगे, हर मंदिर पे मत्था टेकेंगे। तो यहाँ से बैजनाथ तुम बोल रहे हो जाना है, तो ठीक है, बैजनाथ चलते हैं। बैजनाथ से फिर हम सीधे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हम जागेश्वर। आज रात का स्टे हम जागेश्वर में करेंगे। तो जागेश्वर से देखेंगे हम किधर जाएंगे आगे, क्योंकि मन तो कर नहीं रहा घर वापस जाने का। यहाँ कसार देवी पड़ेगा, कसार देवी टेम्पल भी है अल्मोड़ा से पहले जो पड़ता है। तो तू कह रहा है कसार देवी रुक जाए आज? हम लोग आज कसार देवी रुकेंगे, हम और फिर अल्मोड़ा क्रॉस नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद, हाँ कसार देवी बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद वो कसार देवी मोहन्स पे लंच करेंगे। चल फिर, हाँ, चल ठीक है, कसार देवी के ये बाद सही फिर है यार, ये ट्रिप खत्म ही ना हो ठीक है। बैग से मेरा एक आज कसार देवी जा रहे हैं ना? आज तो कसार देवी जा रहे हैं। कसार देवी से जागेश्वर ज़्यादा है नहीं, 1 घंटा ही लगेगा मुश्किल से कल हमको, 1 या 1.25 घंटा। अब हम जा रहे हैं बैजनाथ, बागेश्वर से निकल रहे हैं। क्या हेलमेट ले रहा हूँ? यहाँ मिलेगा नहीं ढंग का, दिल्ली में मिलेगा। होटल विवेक तेरा होटल आ गया। बाइक्स दोनों धुलवाना मांग रहा था भाई। ये बता रहा है पुल से लेफ्ट, सो सेम रूट जिससे हम कल आए थे। अनु को आगे रखते हैं, बिकॉज इसने ये अनुनाथ बैग कैसे बांधा मुझे समझ में नहीं आया, लूप वूप तोड़ेगा अपना। ओके, 9999999 कैसे चल रहे हो ऐसे? बाप रे, पेट सफ़ा तो सब सफ़ा, और पेट सफ़ा तो सब खफा। क्योंकि पेट साफ करने के लिए आपको लंबा बैठना पड़ेगा ना। तो ये हमारा तो हो गया सुबह सुबह साफ। 2 शिफ्टों में। पहले अनु ने लगाया,
फिर उन्होंने लगा यार मेरे 2 शिफ्ट में हम बिल्कुल कल का सब। हाँ, चलो छोड़ो इस बात को। यार मिठाई लेनी थी यार यहाँ से, अनु मिठाई लेनी थी यार यहाँ से, याद ही नहीं रहा यार। अब इतना गियर पहनने के बाद तो और कहाँ रखूँगा मिठाई। अल्मोड़ा से देखते हैं, अल्मोड़ा भी नहीं देख पाएंगे। अनमोल ने गाना लगाया हुआ है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अच्छा काली मिर्च क्या था वो, डीडी हाट बागेश्वर। अच्छा जी, बोर्ड लगाया हुआ आगे कैब पे, डीडी हाट बागेश्वर। कल रात को हमने वहीं पे होटल के बाहर एक रेस्टोरेंट था, नाम नहीं याद मेरे को रेस्टोरेंट का, मुझे पता नहीं है, पर वहाँ से चिकन मंगाया था। तो बटर चिकन और मंगाया था तंदूरी। तो पहले तंदूरी खाया तो वो तो कुछ खास नहीं था, वो तो एकदम कुछ भी खास नहीं था, मतलब तंदूरी जैसा कुछ था ही नहीं बस। और जो बटर चिकन था वो तो इतना रद्दी था, इतना बकवास बटर चिकन मैंने आज तक, खैर मैंने तो खाया भी नहीं। तो अनु ने खाना पहले खा लिया और इसने आई थिंक 2-3 रोटी खाई होगी उसके साथ, और इसने मुझे मना कर दिया था कि भाई मत खाना, क्योंकि खाते ही मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो बाद में होटल वालों से चेक कराया तो वो बोल रहे थे कि सर पता नहीं कैसा करी बनाया है, हाँ अरारोट डाल के, पता नहीं क्या डाल के, समझ में नहीं आया कुछ मेरे को कि क्या था वो। मतलब यहाँ पे भी यार इतना कैसे, मतलब आप इतना महंगा, एक तो 800-900 रुपए के 2 आइटम दे रहे हो, और उसके बाद यार इतना बकवास, इतना बकवास नॉनवेज, इतना घटिया था मैं बता नहीं सकता। मतलब मैंने तो खाली करी टेस्ट ही की उसकी थोड़ी सी। उप्स, ये ध्यान रखना चाहिए गाइस, आराम से चलो। सो इतना बकवास खाना, इतना बकवास खाना, बाप रे, इतना बकवास खाना। फिर मैंने होटल से बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ मेरे को दाल दे दो। तो उन्होंने फिर रात को थोड़ा सा दाल दिया, उससे फिर खाना खाया। बट वो चिकन, बटर चिकन वॉज पथेटिक, आई शुड पथेटिक। बुरा भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, मतलब निहायत ही बुरा, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकता। नॉनवेज का तो भाई दिल्ली जैसा टेस्ट और कहीं नहीं है नॉनवेज का। और भी बहुत जगह खाया बट नथिंग लाइक दिल्ली। हाँ, कल हमने जो दिन में खाया था रुक के, उन्होंने तो फिश राइस लिया था और मैंने लिया था चिकन राइस। वो रेस्टोरेंट तो क्या था वो, मतलब वो ढाबा ही था एक तरीके से, लेकिन क्या 2 ही आइटम थे मेरे पास, चिकन मटन, आई थिंक चिकन मटन और फिश। बट क्या बढ़िया खाना था, मतलब इतना टेस्टी चिकन उसने बनाया हुआ था, करी इतनी टेस्टी थी उसकी। और जो कल खाया वो तो पता नहीं क्या क्रीम डाली हुई है, अरारोट डाला हुआ है, कोई टेस्ट नहीं है, मतलब मीठा अजीब से गंदा। तो बैजनाथ है 1 किलोमीटर, तो ये सही है। तो हम पहुंच गए बैजनाथ। कहाँ है मंदिर, मंदिर मंदिर, ये क्या पार्किंग बनाई हुई है, अच्छा मंदिर की पार्किंग। सामान यहाँ छोड़ के जाना, आई डोंट नो इफ इट्स ओके और नॉट। मंदिर है कहाँ पर, मंदिर कहाँ पर है भैया? बट इज इट ओके इफ वी लीव आवर स्टफ हियर? If you want, I can go, you stay, or then you can go and I will stay. यू गो, आई विल स्टे हियर, मैं यहीं से और जोड़ लूँगा यार, बिकॉज वी हैव सो मच, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क विद द लगेज यार। I'll just be here.
बनाओ प्रोग्राम वहाँ भी ठीक है। हाँ देखते हैं यार। नज़दीक की आधी यात्रा कर ली आपने, अच्छा अगर समय है अरे सुनो, अब ये आदि भैया अगर आप मुंशियारी पहुँच गए ना तो आधी यात्रा से ज़्यादा कर लिया आपने, फिर मतलब जड़ पे दिल्ली पे जाके वापस जा रहे हैं आप। यहाँ से अगर मुंशियारी जाए तो मुंशियारी अगर आप गए, यहाँ से बागेश्वर जाएंगे, बागेश्वर से कपकोट झोपड़ा होते हुए सामा होते हुए रमाड़ी, रमाड़ी से आगे मुंशियारी आ जाएगा, और मुंशियारी से फिर नीचे मदकोट होते हुए आप निकल लेंगे धारचूला। धारचूला से सीधे आधा यात्रा होगी वहाँ से आधी किला पूंजी होती। आदि कैलाश। अभी तो हम वापस जा रहे थे, अब इन्होंने रास्ता ऐसा बता दिया कि हम सोचे मुंशियारी चले जाए, अब आप हमको आदि कैलाश भेज रहे हैं। अभी देखते हैं। मदकोट मदकोट मो दी। तूने रिकॉर्ड किया इन्होंने जो बोला है? मैंने पूरा रास्ता बना दिया भाई। मदकोट और उसके आप ऊपर जो बोल रहे हो वहाँ जाने के लिए मैं ज़रा बात कर रही हूँ तो पूछ ही लो। वहाँ जाके पहुँचाएंगे। उसके बाद जो आपने कहा आदि कैलाश के लिए आदि कैलाश धारचूला पहुँच गए, सारे लोग मदकोट हेल्प पहुँच मिली गया। आपको। मदकोट पहुँच गया। अब इसके आगे मदकोट से सीधे धारचूला का ही डालेंगे आप। नहीं ये जाने के लिए पूछ रहा है तू? धारचूला पहुँच गए। उसके बाद गुंजी। हाँ अबे आदि कैलाश का रूट नहीं बनाना है। ये भाई साहब टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मुझे मुंशियारी तक का रूट। उठाएगा नहीं है, उस तरफ है नहीं है। गुंजी वैसे नज़र आ रही है। गुंजी उस तरफ, कहाँ उस तरफ? तू पहले यहाँ से मुंशियारी तक का रूट तो बना ले। हाँ चलो मुंशियारी तो आ गया। मतलब ये आ गया। है सर, ये देखिए, ये बागेश्वर है, ये पिथौरागढ़ है, आप नज़दीक में हैं, मतलब 2 जनपद हैं। आदि कैलाश है वो पिथौरागढ़ में। झोपड़ा से आगे किधर जाना है? झोपड़ा से मैं बता दूं। रमाड़ी होते हुए। रमाड़ी हो गया। झोपड़ा या कपकोट, झोपड़ा, सामा, रमाड़ी, मुंशियारी और फिर उसके मदकोट आ गए, फिर धारचूला। धारचूला बाद में आएगा लेकिन बीच में पहले मुंशियारी चलते हैं, देखते हैं शाम तक पहुँच जाएंगे मुंशियारी। मुंशियारी आप आराम से पहुँचोगे। और रास्ता पक्का ठीक है? वापस आता हूँ इस टाइम जाके। रास्ता ठीक है बिल्कुल। चल भाई चल, अब वापस बागेश्वर। हमारा यही चल रहा है कल से। बागेश्वर हम उधर कल रात को बागेश्वर रुके, हमने कहा वहाँ से अल्मोड़ा निकल जाएंगे। होटल वाले ने बोला सर वहाँ तो आप भूरे होके निकलोगे, गाड़ी रोड से जाओगे तो। फिर हमने कहा वापस इधर से चलते कोसानी, यहाँ मत हटेगा, आप मिल गए हो। आपने बागेश्वर नहीं आना है, जब आप मुंशियारी चलेंगे, धारचूला चलेंगे। अभी तो हमको बागेश्वर का पुल क्रॉस करना पड़ेगा ना। हाँ चलो ना चल, कुछ खाते हैं। ठीक है भैया, क्या नाम हुआ अपना? जगदीश पांडे सर। जगदीश पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो अभी प्लान करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा प्लान अब ऐसा है कि हम लोग तो आज निकलने के फिराक में थे, बट आई थिंक मुंशियारी हमको बुला रहा है। तो अब प्लान ये है कि हम जा रहे हैं शायद से मुंशियारी। हाँ, क्योंकि जो रास्ता इन्होंने बताया भैया ने, वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा यहीं आ रहा हूँ। तो जो रास्ता भैया ने बताया है उस रास्ते से हम मुंशियारी बोल रहे हैं, यहाँ से बागेश्वर से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। गाड़ी कहाँ लगाऊँ वो देख रहा हूँ। यहाँ मस्त लग जाएगी। ओए 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 ओए, हम कुछ खाते हैं। सामान भी थोड़ा कीमती रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने अनमोल को बोला कि तू हुआ और मैं रुकता यहाँ। तो वहाँ पे हमको एक लोकल रिपोर्टर मिले जिन्होंने बोला कि आप इतना पास आके मुंशियारी क्यों नहीं जा रहे हो। हमने कहा मुंशियारी बहुत टाइम लगेगा यहाँ से। तो उन्होंने हमको एक रूट बताया है और बोल रहे हैं कि आप यहाँ 4 घंटे ब्रेक के साथ 4 घंटे में मुंशियारी पहुँच जाओगे। तो अभी टाइम हो रहा है 1। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं बागेश्वर। ये बागेश्वर के 2-3 चक्कर लग गए हमारे। बागेश्वर से फिर तो यहाँ से बेसिकली कपकोट जाना है हमको, और कपकोट से आगे रोड्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को शायद पता नहीं है। तो ये है, तो बागेश्वर 20 किलोमीटर्स हैं। अब वापस हम 20 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये रास्ता जो है हमको बेसिकली पहुँचाएगा ब्रिथी फॉल्स सीधे, और फिर ब्रिथी फॉल से तो आई थिंक आधा 1 घंटा ही है ऊपर मुंशियारी। तो अगर हम मुंशियारी गए तो मुंशियारी में हम 2 दिन तो मतलब 1 दिन का रेस्ट लेंगे पूरा। गाइस बैक टू बागेश्वर।
एंड देन क्योंकि आज हमारा प्लान था वापस जाने का टूवर्ड्स कोसानी। मैं दिल्ली से चला था, फिर अनु ने ज्वाइन किया कालाडूंगी से, फिर वहाँ से हम सीधे तुंगनाथ गए, चोपटा में हमने 2 नाइट स्टे किया। फिर हम लोग वहाँ चोपटा से वापस आ गए बागेश्वर में 1 नाइट हमने स्टे किया। तो अब यहाँ से हम सोच रहे थे कि अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधे कोसानी, तो कोसानी 1 नाइट स्टे कर लेंगे, फिर हम लोग जागेश्वर में 1 नाइट स्टे कर लेंगे, तो 2 नाइट्स हमारी वैसी हो गई। और अभी हमारे पास टाइम का थोड़ा लिवरेज है, मतलब हम एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रिप अपना, तो क्यों नहीं। परसों तक मैं ही से बोल रहा था कि मुनस्यारी चलते। इट्स लाइक नहीं, जाना है। तो अभी हम लोग 1-2 दिन और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि सही में ट्रिप ख़त्म करने का मज़ा है, मतलब मन ही नहीं कर रहा है ट्रिप ख़त्म करने का, ऐसा हो गया है। तो मन कर रहा है बस एक्सटेंड करे जाओ। अच्छा यहाँ भी हो गया, अच्छा चलो यहाँ चलते हैं, अच्छा यहाँ भी हो गया, चलो यहाँ से यहाँ निकल जाते हैं। अब प्लान फाइनल बना है मुनस्यारी का, तो हम जा रहे हैं अब मुनस्यारी। और अभी भाई साहब बोल रहे कि मुनस्यारी आ गए तो फिर आदि कैलाश भी जा सकते हैं। खैर वो हम आगे देखेंगे, जब हम मुनस्यारी पहुंच जाएंगे, 1 दिन का रेस्ट लेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि मुनस्यारी से अल्मोड़ा या कसार देवी के आसपास हम आई थिंक आराम से 1 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी से किया था पदमपुरी से सीधे मुनस्यारी 1 दिन में। तो वो तो खैर गाड़ी थी, तो हम सुबह निकले थे 9 बजे, और हम ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे मुनस्यारी पहुँचे थे। तो अभी भी हम कर सकते हैं ऑन द वे बैक, पिथौरागढ़ वाला रूट लेंगे हम। मेरे हिसाब से तो मेरा मुनस्यारी डन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं बाइक से निकलूँगा, तो मैं डे 1 से अनमोल को बोल रहा था कनू हम लोग मुनस्यारी चलते हैं। इसका था तुंगनाथ चेकलिस्ट में, मेरा था बाइक से मुनस्यारी चेकलिस्ट में। तो पहले हमने तुंगनाथ कर लिया और मुनस्यारी का हम टालते रहे। फिर करते करते हम किसी तरीके से बागेश्वर आ गए, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं मुनस्यारी। तो गाइज़ अभी वीडियो को यहीं बंद करता हूँ मैं, और आगे देखते हैं नज़ारे कैसे होते हैं बागेश्वर के बाद। बागेश्वर 17 किलोमीटर। तो अनमोल की बाइक की फ़र्स्ट सर्विस नहीं हुई है शायद अभी, क्योंकि इसकी बाइक किलोमीटर से चली नहीं थी, और कल आते आते ये बहुत गर्म हो गई थी, तो इसका वार्निंग रेड लाइट वगैरह जलनी शुरू हो गई थी। तो हमने वेट किया थोड़ा, आधा घंटा वहाँ पे, तो ठीक हो गया। बट एक तो इसका एवरेज बहुत ज़्यादा पी रही है, पता नहीं पेट्रोल, पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि कल हमने निकलते हुए सेम जगह से पेट्रोल भरवाया था, और जब आज हमने बागेश्वर में टॉपअप किया है, तो मेरा 319 या 320 रुपये का पेट्रोल भरा है, और अन्नू की बाइक में जस्ट डबल भरा है, 600 कुछ रुपये का, जबकि मेरी बाइक है 650 और उसकी है 350। इतना काम करा देते हैं बागेश्वर में कहीं पे। एंड मैं भी दवाई लूँगा एक मसल रिलैक्सन, क्योंकि मैं रात को कैसे सोया हूँ ना मुझे मालूम नहीं, मेरा राइट वाला शोल्डर हल्का सा ना पेन सा हो रहा है। सो आई थिंक गर्मी भाई साहब, कल से बारिश तो दिखा तो रहा है, बट पता नहीं क्या होगा, ये तो बहुत गर्मी है। तो हम लोग मैकेनिक ढूंढ रहे हैं, थोड़ा आगे बताया था भैया ने, एंड देन यहीं पर करते करते तो बहुत आगे आ गए हैं मैकेनिक तुमको दिखाने, क्योंकि पहाड़ में यहीं पे का मतलब यहीं पे भी नहीं होता ना, यहीं पे मतलब 2 किलोमीटर आगे भी हो सकता है, और यहीं पे मतलब अगले मोड़ पे भी हो सकता है। सो हाँ ये है, यहाँ पे कुछ मिला है क्या इसको। अब मैं यहाँ से मारता हूँ यू टर्न, बिकॉज यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। TVS का है किधर का भैया, बात सुनना, मैकेनिक है भैया कोई यहाँ पे, यहाँ से ऊपर सीधे कांटा लाइन किधर हुई यार, हमें पता नहीं है भाई, इधर से नहीं पता लगेगा। तो बुलेट का शोरूम वैसे ही डाल दे तू, बुलेट मैंने भी तो वही डाला हुआ है, चल मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि रॉयल एनफील्ड का शोरूम है बागेश्वर में, वहाँ पे आपका जावा का काम हो जाएगा, क्योंकि अन्नू के पास है जावा की बाइक। सो अभी मैंने लोकेशन डाल रही है रॉयल एनफील्ड शोरूम की, और अब मुझे बड़ा प्राउड फीलिंग हो रहा है ना, क्योंकि बुलेट है रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन शोरूम हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाता है। इसीलिए बहुत सोच विचार करने के बाद, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद मैंने सुपर मीटियोर 650 प्रेफर की थी।
घुमा के दिखाना कैसा लग रहा है। अच्छा, और इधर से कैसा था? हाँ, इसका कान लाल कर दो इसको। और पीछे एक स्टिकर लगा दो कुत्ता और कमीना। ये पुनीत अपनी बाइक पे लगवा रहा है। ये दूध वाले लगवाते हैं अपनी बाइक पे, स्प्लेंडर पे। तो काम की चीज़ है। अनु ने हेलमेट सस्ता जुगाड़ करा के, सस्ता जुगाड़ नहीं, हेलमेट ये कम से कम 5,000 की है। ये हेलमेट भाई ने बढ़िया काम किया। तब रेट बढ़े। हाँ भाई ने बहुत सही डिटेलिंग का काम किया है यार। ये कसम से फिनिश होने से फिर आया मैं यार। पहनेगा लेकिन इसे घटिया आदमी, वो अलग बात है। एक बात और कहूँ तेरे को मैं, तू कहता रहे मेरे पास जो रेड वाला रेनकोट पड़ा हुआ है ना, वो ले ले तू। हाय हाय छी। रेड रेनकोट ले ले, साला स्विगी ओ नहीं जोमेटो जोमेटो वाला लगे। तेरा रेनकोट जोमेटो वाला है। उसमें वाइट बना देते हैं थोड़ा। नहीं नहीं, मैच करेगा अनु वैसे। नहीं, ये जब पजामा पहनता उसके साथ वाइट ले लेना। जब पहनता है ऐसा लगता है जोमेटो वाला आ गया। पजामा वाइट ले लेना, ऊपर वाला रेड। जुगाड़ करना था यार मेरे को इसके साथ। कैमरे में आते हैं मेरे हाथ हो जाते हैं। नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो फोटो करवाऊंगा, व्लॉगिंग चिंता मत करो। कैमरा तो इंटरव्यू करा देना चला ही नहीं है अभी। ये क्या लिख दिया? जाला हां जाला जाला उजाला 4 बूंदों वाला। जाला लिखा जाला। इस पे लिखवा ले उजाला 4 बूंदों वाला। ये बढ़िया है, ये दिखाना है तुझे। अभी पूरा हुआ नहीं होने को रहा है। अब सही लग रहा है। बस ये मेरा से है ना ब्लैक जैसा। नहीं ये ब्लैक भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। इसके ऊपर सिल्वर करना है। वही सेम बैक में आ रहा है, सिल्वर हो गई, कटिंग हो गई। अच्छा, मतलब ब्लैक उसने खाली जॉइंट मारने के लिए किया है। समझ गया। इसके ऊपर वो वाला लिखवा ले जो नीचे ना, बॉबर 42 बहुत सही लगेगा, क्योंकि एम्प्टी है पीछे से। बड़ा करवाना, छोटा नहीं। थोड़ा इस साइज में तो आएगा यहाँ पर इतना बड़ा। हाँ इतना बड़ा करवाना तब मज़ा आएगा। इतना भी नहीं, मैं बताता हूँ कितना है। हमारे पास आज इतना बेला टाइम है कि हम साला यहाँ बैठ के यहाँ पे बैठ के हम ये रैप करा रहे हैं। ब्लॉगिंग भी करता हूँ। हाँ अभी शुरू किया है यार, बहुत सही किया काम, मज़ा आ गया। ये तुझे चाहिए ना टैंक बैग? हाँ क्यों नहीं चाहिए, सही लग रही है भाई। अच्छा ये इसका आगे का वो अब हेलमेट सही लग रहा है भाई का है। आप लुक ही चेंज हो गई है भाई, मुझे भी दूर से दिख जाएगा ये अनमोल ही है या कोई और है। टैंक बैग ले लिया, फ़ोन ले लिया, सब चेक कर लिया। ओके, मैंने भी अपना चेन सर्विस सेंटर से चेन वगैरह चेक करा ली, सब क्लीन करा के ल्यूब भी करा ली, और चेन ल्यूब और चेन क्लीनर ले भी लिया है। एक्सेसरी हो गई है अब ये हेलमेट और रात को ये रिफ्लेक्ट करेगा पीछे बॉबर 42 तो ये है करण स्वीट्स। हाँ यहाँ बढ़िया मिलेगा यार खाने को। बाइक कहाँ लगाए हम अपनी। बागेश्वर की सबसे फेमस मिठाई कौन सी है? सर पहाड़ों की तो फेमस मिठाई बाल मिठाई है। बाल मिठाई है, बाल मिठाई चौक पर आपकी वैरायटी बहुत अच्छी है। वैरायटी, और हर मिठाई खाएंगे तो उसमें टेस्ट मिलेगा सर आपको। और दिखे क्या था हमको बाहर। कितने टाइम से अपना एस्टैब्लिशमेंट? सर 30 ईयर्स हो। 30 ईयर्स हो गए। भैया यार ये क्या है? ये क्या है भैया? क्रीम चना, जैसे चना मुर्गी होती है। चना मुर्गी नहीं, छेने का पीस होता है, क्रीम लगा के देते हैं। अच्छा। और बगल में जो है मलाई रोल है, वाइट कलर का जो। अभी तो फ्रेश ढोकला खाऊंगा मैं तो, बहुत भूख लग रही है यार।
लड्डू डोसा कैसा है? वेरी टेस्टी। नाइस। चलो मैं भी खाता हूँ छोला भटूरा, लग तो बहुत सही रहा है। इसके बाद क्या खाना है? आई हैव सम स्वीट। तो स्वीट खाएगा? चल मैं भी मुंह मार लूँगा उसमें से। मेरा तो ढोकला खाने का मन कर रहा है। चल देखते हैं। ये वाला ना? मलाई रोल है, ये रबड़ी है। नहीं ये मलाई रोल। यहाँ तो फिर रसमलाई है। चल तू चना टोस्ट ले ले, मलाई हाफ हाफ खा लो। एक चना टोस्ट कर दो, एक मलाई रोल कर दो और एक एस्प्रेसो कर दो। छोला भटूरा एंड डोसा वाज वेरी गुड। तो अभी हम स्वीट में ट्राई कर रहे हैं चना टोस्ट है आलू। तो हमने एक ही ऑर्डर किया है, आधा अनु की प्लेट में, आधा मेरी प्लेट में। टेस्ट करते हैं दोनों कैसे, देखते सही कौन सा है। अच्छा पहले चना टोस्ट ट्राई करते हैं। बढ़िया ना? और मेरी एस्प्रेसो भी आ गई। थैंक यू। नहीं नहीं और नहीं और नहीं यार। और ये तो मैं बहुत दिन से मिस कर रहा था भाई एस्प्रेसो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। बागेश्वर में डे 2 और बैग्स हमारे हो गए हैं पैक। ये है विया टेरा का क्लॉ बैग, यही सबसे बेस्ट लगा मेरे को। और ये बाइसन का टैंक बैग, क्लॉ बैग, ये है हमारा। सेम लिया, ये बहुत सही है यार बैग, है ना? वेरी नाइस। पूरा वेट इसमें ना सीट पे आता है तो बैलेंस बहुत सही बनता है इसमें। चलो मौसम हो रहा है बाहर थोड़ा औसम। सुबह बारिश बहुत हुई है यहाँ पे एंड अब थोड़ा सा रुक गई है। सो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मुंशियारी के लिए। अनमोल की बाइक का भी काम सारा हो गया, ऑयल चेंज हो गया, इसका बाइक का कूलेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तभी गर्म हो रही थी। तो हमने एक दिन रुक के सामान नीचे हल्द्वानी से मंगवा के सुबह और सारा काम करा लिया बाइक का। अब हम पैक करते हैं, लोड करते हैं सामान और निकलते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस वंस अगेन। बट बागेश्वर टू मुंशियारी एंड इट इज़ सुपर डुपर हॉट एंड ह्यूमिड। मतलब कल रात को बारिश जैसी हुई ना, बाप रे। सुना था कि बागेश्वर गर्म है, लेकिन भाई इतना है नहीं पता था। मतलब इतनी ह्यूमिड, इतना ह्यूमिड, बाप रे। मतलब जहाँ खड़े हो रहे हैं वहीं पसीना छूट रहा है, एसी वाले रूम में। देखते ही परसों हमारी जान में जान आ गई थी कि भाई एटलीस्ट रूम में एसी है, बिकॉज यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है। एक तो मेरे ख्याल से तलहटी में है ना नीचे, तलहटी मीन्स लाइक रिवर बेड। सो रिवर बेड के कारण this is super duper hot. Like whenever we cross in the hills, whenever we come to a river bed, it is always very humid and hot. ये बस ने दिमाग खराब किया है यार। या मैनू कल लग रहा सी थोड़ा कि यार मैं ना आ तो गया, चलो कोई नहीं, बट तुसी थोड़ा कल्ले पै गया ना पिछे। ओके, कॉल ख़त्म हो गई। और बेसिकली अब कपकोट है 20 किलोमीटर्स, दैट्स इट। ओके, तो अब हम नाश्ता या जो भी खाना पीना है, थोड़ा चाय वाय, वो हम कपकोट में करेंगे। तो अभी मिलते हैं सीधे कपकोट में। यहाँ पर आ देते यार पेट्रोल आराम से। हाँ, तो बागेश्वर से निकल के कपकोट वाली रोड में भी एक पेट्रोल पंप है, 2-3 किलोमीटर ऊपर जाके आगे आके, एंड यहाँ से भरवाते, क्योंकि नीचे तो बहुत ही भीड़ भड़का था और यहाँ थोड़ा ठंडा भी है नीचे। पता नहीं ये मतलब लाइक 2-3 किलोमीटर ही आए हैं अभी हम, और मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। अनु का हेलमेट अब मैच कर रहा है बाइक से।
42 मैंने लिखा है लेकिन पीछे वापस 42 Oh my God, look at that nadi, clean water is Kaj. So beautiful. और कपकोट रह गया यहाँ से ओनली 8 किलोमीटर्स। तो अभी हम 8 किलोमीटर बाद रुक के कुछ खाएंगे या पिएंगे। आज तो फास्टिंग करने का था मेरा मूड, लेकिन देखते हैं बिकॉज भूख तो लग रही है। लेकिन कल जो हमने कहीं ना कुछ तो खाया था कल, जो कि ठीक नहीं था। तो गाइस कपकोट पहुंच गए हम, 1 किलोमीटर रह गया कपकोट। और बागेश्वर से कपकोट की रोड तो छोटी है बट रोड एकदम मक्खन है, लाइक वेरी स्मूथ रोड। And now we will stop somewhere for something to eat. यहाँ पे तो पेंट की दुकानें हैं, पुल पार करके है कुछ यहाँ पर। ओह वाह नाइस, नदियाँ बहुत मिल रही हैं यहाँ पे, क्रॉसिंग्स ना बहुत ज़्यादा। जहाँ लोग वहाँ दुकानें, और जहाँ दुकानें वहाँ लोग। और क्या करें, है ना। अब खाएंगे कहाँ पर यार, चल रुक देते हैं। हाँ वही तो ढूंढ रहा हूँ मैं, चल देखते हैं। ये निकलेगा सीधे ब्रिथी फॉल्स के पास, ये वाला रूट है। तो भराड़ी से पहले हमने कपकोट में हमने खाया चिकन राइस, और अब सोच रहा हूँ कि नहीं खाता बिकॉज पेट अभी भी थोड़ा सा हैवी फील कर रहा है। और वहाँ 15-20 मिनट रेस्ट किया, एक पावर नैप लिया, और अब हम निकल चुके हैं मुंशियारी के लिए। और अब चलते हैं और देखते हैं आगे। रास्ता तो बढ़िया ही है, थोड़ा छोटा है, लाइक पतला है, बट बढ़िया रास्ता है यार। Alert today, live tomorrow. सामा है यहाँ से 24 किलोमीटर। गाड़ी हमारी चल रही है 3rd गियर में, 3rd 4th में चल रही है बिकॉज यहाँ रोड थोड़ी पतली है और टर्न्स थोड़े शार्प हैं, इसलिए। गाइस अब रोड देखो, इतनी मक्खन रोड है ना, एंड ज़्यादा लाइक सिंगल लेन नहीं है, डबल लेन नहीं है, बट वेल मेंटेन्ड भी है। अभी शायद बनी भी है, और मतलब झटके वटके नहीं है, गड्ढे भी नहीं है अभी तक। तो आई थिंक सामा तक देखते हैं। सामा तक शायद बता रहे थे कि बढ़िया रोड है, उसके बाद देखो। मेरा हाथ फिर ऊपर पहुंच जाता है, कोनी ना ऐसे हो जाती है, पता नहीं। वाह लुक एट दिस ट्री, पर्पल फ्लावर्स, पता नहीं कौन से हैं। और ये सारी रोड्स गाइस BRO की बनाई हुई है, लाइक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO की बनी हुई है सारी रोड्स। और नीचे एक स्ट्रीम भी है, मतलब अभी तो पानी शायद नहीं है, पर ये देखिए छोटा सा ब्रिज है। और आई थिंक बरसातों में ये काफ़ी बहता होगा, अभी तो सूखा हुआ है सारा, बट बेसिकली एक तरह से बरसाती नाला है। स्रोत नहीं है, स्रोत एक अलग चीज़ हो गई।
स्रोत का पानी तो बेसिकली हिमालयस के अंदर से रॉक्स में से हो के कहाँ से ग्लेशियर्स का आता है बेसिकली डायरेक्टली। तो ऊपर से तो हमको ये सब पहाड़ ऐसे दिख रहे हैं, बट अंदर से इट्स लाइक रॉक्स के बीच बीच में से केव्स होती हैं, वहाँ से आता है, बट आता सारा ग्लेशियर से ही है। वाह, ये अच्छा पैच है यार। वाह, हाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो देखिएगा, एक तो बह रहा है झरना, थोड़ा ही है पानी बहुत, लेकिन ये आ रहा है कहीं से, ये तो बहता हुआ है। एक जो मेरी नॉलेज में है कि ये जो पाइन है ना, पाइन, ये जंगल मुझे नहीं पसंद। मतलब अब ड्राइव के लिए तो वैसे चलो बोलते हैं पाइन फॉरेस्ट अच्छा होता है, बट पाइन जो है मेरे ख्याल से, जहाँ तक हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया में, तो पाइन की प्लांटेशन उन्होंने शुरू की थी। और पाइन यहाँ का वेजिटेशन नहीं है। देवदार और बांज के पेड़ ज़्यादा होते थे, और जैसे ये मिक्स ट्रीज होते थे वो। ये पाइन का प्लांटेशन अंग्रेज़ों ने इसलिए किया था कि उस टाइम पे उनको रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो कंस्ट्रक्शन में पाइन बहुत सही यूज़ होता है, मतलब सीधा होता है ना। तो अभी भी पाइन का कंस्ट्रक्शन ही करते हैं वुड जहाँ पे भी यूज़ होनी है। और दूसरा, इसमें से पाइन ऑयल भी निकलता था, जो कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता था, जैसे वार्निशेस में और चीज़ों में। और ये बेसिकली एक तरीके से प्लांटेशन था उनका। तो पाइन उन्होंने लगाया। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पाइन हो जाता है वहाँ कोई और पेड़ टिकता नहीं है, बिकॉज़ ये मिट्टी सुखा देता है। लाइक ये पानी सारा चूस जाता है एक तरीके से, और रिटेन नहीं करता है। और इसका जंगल हमेशा गर्म होता है ना। तो पाइन फॉरेस्ट आप कभी भी अगर क्रॉस करोगे तो गर्म रहेगा इन कंपैरिजन टू बांज एंड देन देवदार। तो पाइन का फॉरेस्ट हमेशा गर्म रहता है। उससे ठंडा बांज होता है, बांज का फॉरेस्ट। बांज को शायद ओक बोलते हैं, शायद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट बांज ही बोलते हैं यहाँ पे। तो बांज का फॉरेस्ट उससे ठंडा होता है पाइन से, और बांज से भी ठंडा होता है देवदार का। अब देवदार के ट्रीज़ जो होते हैं ना, वो मतलब 80-80 फुट 60-60 फुट के ट्रीज़ जाते हैं। बहुत ह्यूज ट्रीज़ होते हैं देवदार के, एंड बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज़ होते हैं। तो एंड में जब हम जागेश्वर रुकेंगे, परसों, कल या परसों, ये जब भी, तो जागेश्वर की जो एक छोटी सी वो ड्राइव है मंदिर से पहले की, वो सारा देवदार का प्लांटेशन है। और वो प्लांटेशन और वो ड्राइव मुझे बहुत ही सही लगती है। मतलब हम कुछ रुकेंगे वहाँ पे, फोटोग्राफ्स भी लूँगे, आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये है सारा पाइन का। चल थोड़ा आगे रुकते हैं फिर 10-15 मिनट में, कुछ अच्छी लोकेशन देखे ना। नहीं, फोटोग्राफ्स खींचेंगे। पाइन फॉरेस्ट बहुत अच्छा है। चाहिए नंबर प्लेट ही नहीं है पीछे। खैर अल्टीट्यूड तो हम गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, चढ़ाई तो है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा ठंडा होता जाएगा। थैंक यू।
तो शामा आई थिंक 20 किलोमीटर ही रह गया है, बट अभी तक का जो राइड है ना, अभी तक की जो राइड है वो बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी है। बिकॉज़ रोड में ट्रैफिक नहीं है, रोड अच्छी बनी हुई है। पाइन फॉरेस्ट से हम ड्राइव कर रहे हैं, इतनी अच्छी पाइन की स्मेल आ रही है। अब तो ठंडा भी शुरू हो गया है, मतलब हल्का प्लेजेंट। और हम झोपड़ा गांव के पास से क्रॉस कर रहे हैं। शामा रह गया है 14 किलोमीटर्स। सो दिस ड्राइव इज़ मच बेटर फ्रॉम बागेश्वर टू मुंशियारी, बिकॉज ड्राइव और राइड वट एवर, बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है और रोड इतनी मस्त बनी हुई है। ओ माई गॉड, लुक एट द व्यू, दैट इज टेंस, इट्स क्वाइट स्टीप। और अगर हम यही चौकुरी से जाते तो चौकुरी, बेरीनाग चौकुरी में मतलब वो रोड इतनी चलती है ना, मतलब एक तो वहाँ पे टैक्सीज, ट्रक, ये वो पी पाँव हमेशा लगी रहती है, हमेशा। सो ओ नाइस, व्हाट अ नाइस हाउस। ये मुझे ये कंस्ट्रक्शन बहुत पसंद है। अब दिस इज नाइस। ये रॉक्स कितने सही लग रहे हैं ना, वेरी नाइस, काइंड ऑफ अ वाटर कलर पेंटिंग जैसे शेड्स हैं, न्यूट्रल्स न्यूट्रल कलर्स बेसिकली। उधर कहीं पे बारिश हो रही है, पता नहीं हम उधर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अब यहाँ तो एकदम खुला हुआ है, हल्के हल्के बादल हैं, हवा प्लेजेंट है और रास्ता बढ़िया है। बस और क्या चाहिए, है ना। कलर सही मैच किया उस बंदे ने कल, बड़ा तसल्ली से अनमोल के अनु के हेलमेट बैग पे काम किया है, बड़ी तसल्ली से। अब कहाँ रुकेंगे, ये शाम ही ना जाके रुके। पीछे पैच बहुत अच्छा है फोटोग्राफ्स खींचने का। ओह लुक एट दैट भाई साहब, पता नहीं हम जा रहे हैं उधर के नहीं, जा तो उधर ही रहे कहीं। और उधर भयानक मौसम हो रखा है, भयानक मौसम हो रहा है, भयाव्य मौसम। देखते हैं, बड़ा अच्छा है यार, इतनी सड़ी गर्मी में चला रहे हैं। और बागेश्वर, हाँ सुना था बागेश्वर गर्म है, लेकिन एक्सपीरियंस आज पहली बार किया है। क्योंकि यूजुअली जब हम क्रॉस करते हैं तो एक तो क्रॉस कर जाते हैं और दूसरा गाड़ी में होते हैं, तो गाड़ी में एसी वेसी चला लेते हैं। और गाइस वो देखो मौसम इसको कहते हैं, और उधर से भी पूरे बादल शुरू हो गए हैं। इधर को आ रहे हैं, इधर को इस साइड आ रहे हैं। अन्नू बादल इधर आ रहे, इधर। अच्छा ड्रोन, हाँ यार ये बात भी अच्छा है। मुझे एक फ़ोटोग्राफ खींचनी थी, एक मेमोरी वाली इस रोड की। वैसे तो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो रहा है ना रिकॉर्ड, हाँ, बट स्टिल एक जो मैं लेता हूँ ना वो फ़ोटोग्राफ शुरू से ही। सामा 11, तेजम 40, ब्रिथी फॉल्स 53, बस दैट्स इट। ब्रिथी फॉल्स पहुंच गए तो लंच ब्रिथी फॉल्स में करेंगे और वहाँ रेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम जब मैं ब्रिथी फॉल्स आया था तो ड्रोन नहीं था, तो आई थिंक 3 साल बाद आ रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम तो वाइफ के साथ थे,
मतलब मैं और मेरी कंपानियन, मेरी वाइफ, तो हमने मिल के एक रूफटॉप टेंट बनाया है। लाइक प्रोजेक्ट हमने घर पे ही बनाया था, लाइक राइट फ्रॉम वेल्डिंग टू, सो कपड़ा लाके कैनवस वाला बढ़िया, और अंदर गद्दा और खिड़कियाँ विड़कियाँ सब, मतलब हमने दोनों ने मिलके पूरा बनाया है, लाइक वेल्डिंग से लेके एवरीथिंग सब घर में करके। तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उस पर हम आए थे मुनस्यारी का ट्रिप करने। तो उस टाइम पे हम मुनस्यारी में 2 दिन हमने कैंपिंग ही की थी, रुके हम 3 दिन थे। इतना थक गया था मैं कि हम लोग पहुँचते पहुँचते मुनस्यारी हमको 8-9 बज गए थे। यहाँ चाय मिलेगी क्या? हाँ दादी, चाय मिलेगी? कूलेंट कहाँ से आ रहा बाहर? अच्छा, ओवरफ्लो पाइप है ना, ओहो, हाँ 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 हाँ। गर्म हो रहा है या तो उसकी वजह से आ रहा है, तूने ज़्यादा तो नहीं भरवा दिया? पता नहीं। उसने कहा भाई साहब खाली है, भर रहा हूँ मैं। तो खाली कूलेंट डलवाया ना? हाँ हाँ, हाँ चल कोई नहीं, निकलने दे। वो एक्सेस और निकल जाएगा। भैया कुर्सी दे देना एक। चाय बन रही है चूल्हे पे, क्या हुआ? चाय बन रही चूल्हे पे। और क्या बना रहे चूल्हे पे? अदरक और इलायची डालेंगे? हाँ हाँ डालेंगे। नाइस। क्या मौसम हो रहा है भाई? बारिश सुबह से हो रही है यहाँ? सुबह से दबा के बारिश हुई, कल रात को हुई। अच्छा सुबह तो बंद हो गई थी। अच्छा, रात को हुई, कल शाम से। फिर अब? अरे खुल गया ये। अब आपको मुंशियारी पहुंचने तक कुछ नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है कि नहीं, अब जंगल कौन सा हुआ? जंगल नहीं, ये वाला पेड़। वहाँ जा गया बेटा, वहाँ। और ये वाला पेड़ पूछ रहा हूँ मैं, ये वाला देवदार का है? अरे पर ये तो इतना छोटा कैसे है यार? अच्छा, तो काट रहे हो आप उसको? तो अब आगे बांझ का जंगल मिलेगा हमको सारा? सर वहाँ ही तो है। चलो ठीक है यार। सुबह के टाइम 11-12 बजे तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। और अब अभी तो कह रहे थे कि शायद ना हो बारिश मुनस्यारी तक, बट वी डोंट नो। सो तो अब सीनरी पूरी चेंज हो गई है। और एक हमने बहुत अच्छा काम किया कि जो कल हम बागेश्वर में ही रुक गए, और अनमोल का सुबह सारा ऑयल वॉल चेंज हो गया, और इसका बाइक का कूलेंट ही ख़त्म हो गया था सारा। थैंक यू। ज़्यादा भर दिया भाई साहब ने। तो यार ये क्या हो गया? अरे कार में खुजली हो रही है या कीड़ा है? आई डोंट नो, कीड़ा तो नहीं जा सकता है, बट खुजली हो रही है और बहुत गंदी वाली हो रही है यार। इसको तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे हेलमेट उतार के ठीक करना ही पड़ेगा। नाइस वेदर, ब्यूटीफुल वेदर, ठंडी हवा और बाइक राइड। व्हाट एल्स डू यू नीड? ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ना रोड सारी गीली हुई है, बिकॉज शायद तो धूप नहीं पड़ी है या फिर बारिश अभी हुई होके हटी है। ओ पानी तो रुका हुआ है यहाँ पे, बहता हुआ है क्या? हाँ अरे रुक यार 1 मिनट। ब्रो लुक एट दैट, कितना स्टीप है यार, इतना स्टीप है, बाप रे बाप रे। अभी मैं साइड में देख भी नहीं सकता हूँ क्योंकि, और इधर भी अब हम बेसिकली पहाड़, हमने एक से दूसरा पहाड़ क्रॉस कर लिया, और एकदम से डेंस बांझ के फॉरेस्ट से अब हम एकदम रॉकी वाले में आ गए हैं। और भाई साहब उधर में पूरा प्रोग्राम बना हुआ बारिश का, पूरा
इस साइड तो फिर भी क्लीन है इस साइड पे, बट दैट साइड और जिधर हम जा रहे हैं पूरा प्रोग्राम है, बट वी आर वेल प्रिपेयर्ड। पूरा रेन सूट वगैरह, बैक कवर्स हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ओनली थिंग इसके बारिश में थोड़ा मज़ा तो आता है लेकिन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बट मज़ा भी बहुत आता है। सामा यही है। तो सामा पहुंच गए हैं गाइस हम। छोटा सा टाउन है, 4-5 दुकानें हैं। टाउन भी नहीं बोलूँगा, विलेज ही बोलूँगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। अभी मैं बोल ही रहा था पीछे कि अभी जब बागेश्वर में थे तो गर्मी और हुमस में, और मैंने बोला था कि अभी हमको गर्मी लग रही है बहुत, लेकिन आगे जाके हमको बहुत ठंड भी लगेगी। तो अभी ठंडी हवा बहुत शुरू हो चुकी है। मेरी दुकान कैसी छोटी सी क्यूट सी नीचे जाके 2-3 बाइक्स भी खड़ी है यहाँ पे। तो अब आई थिंक ब्रिथी फॉल्स है हमारा कितने 18 किलोमीटर। ओह नाइस। तो मैंने लोकेशन ब्रिथी फॉल्स तक की डाली हुई है। नहीं अभी सामा नहीं निकला है यार, ये सामा तो अभी 2 किलोमीटर दूर है। मुझे लगा मुझे लगा सामा ही है। वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस रोड एंड दिस जंगल एंड दिस terrain, purely beautiful. Wow. Oh my god, that's dense. That is a dense forest. और इसमें तो पक्का जानवर होंगे, पक्का 110% में तो। और भैया बता रहे थे कि हम भालू भी होते हैं, बाघ तो हैं ही। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब, ये डेंजरस था यार। थोड़ा मिट्टी मिट्टी और फिसलन वाला हो रहा था, और इधर पे बैरिकेशन भी नहीं था। फुल ऑन ग्रीन है अभी। ताज़ी हवा, ठंडी हवा, बांझ की हवा, वाह। एक ऐसे फॉरेस्ट में ना, बांझ के फॉरेस्ट में या देवदार के फॉरेस्ट में ना, एक हवा में एक अलग सी खुशबू कह लो या डेंसिटी कह लो, इज समथिंग। द एयर फील्स डिफरेंट, स्मेल्स डिफरेंट, कुछ फ्रेशनेस सा होता है। या तो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, आई डोंट नो व्हाट। मतलब आई कैन स्मेल, आई कैन एक्चुअली नॉट स्मेल, बट बहुत छोटा सा एक नोट होता है, नोट चेंज का, फ्रेश एयर का। Look at the valley view, nice. Horn please, blow horns please. शामा पहुंचने वाले हैं हम। तो हम पहुंच चुके हैं सामा। अच्छा, ये तो छोटा नहीं है यार। अब यहाँ से कुछ लेना तो नहीं है। हैंकी, अनमोल को पूछता हूँ अगर हैंकी चाहिए उसको तो। जावा की बॉबर भी काफ़ी अच्छी बाइक है, लाइक लुक वाइज बहुत बढ़िया बनाई है इन्होंने। मैंने इतने डिटेल में, सिंस उन्होंने ली है तो इसलिए इतने डिटेल में अभी देखा है। और रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मतलब अट्रैक्टिव है बाइक, है ना। कंफर्टेबल भी आई थिंक होगी, बट रोड प्रेजेंस ना सुपर मीटियोर 650 का बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं भी चले जाओ सब देखते हैं पलट पलट के, ये कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक है। और सिंस ये इतना प्यारा कलर है ना, जो कि
थोड़ा रोड शायद यहाँ से मुझे ख़राब लग रही है, जो कि बोल भी रहे थे कि सामा से आगे आपको रोड थोड़ा ख़राब मिलेगी। तो मुझे लेनी थी सुपर मीटियोर 650 टॉप मॉडल, जो कि रेड एंड वाइट कलर में था। तो मेरे को था टूरिंग सीट लगी हुई है, वाइज़र लगा हुआ है और ये सब एक्सेसरीज लगी हुई हैं, तो बात का झंझट नहीं होता, क्योंकि बाद में फिर बाद की बात बाद में ही रह जाती है। सो व्हेन वी वेंट टू बुक द बाइक, और हमने ऑलमोस्ट बुक कर भी दी थी, बट देन वहाँ पे जब हमने ब्लू कलर देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, बट स्टिल मैं वाइट एंड रेड इसलिए प्रेफर कर रहा था क्योंकि वो टॉप मॉडल था और मुझे लगा वाइज़र बाद में कौन लगवाएगा, क्या करेंगे, सीट भी लगी हुई है सो कंफर्टेबल भी है। तो बट देन हमने ब्लू ही ली बाइक। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि ब्लू क्यों ली, बिकॉज ये ब्लू एक्चुअली कलर इसका जो सुपर मीटियोर का है ना, जब आप सुपर मीटियोर लेने जाओगे या देखने जाओगे तो आपको टैब में दिखाते हैं बाइक, तो टैब में ना फ़ोटो में और वो 360 घुमा घुमा के दिखाते हैं, बट उसमें वाह क्या बात है भाई, नाइस। तो रनिंग बड़ी सही कर रहा है यार उछल उछल के। तो जब आप तो टैब में वो कलर ना इतना समझ में नहीं आता, ब्लू अजीब सा लगता है, बट अगर आप फिज़िकली देखो एंड इफ़ यू लाइक ब्लू कलर तो आपको इसके सामने कोई कलर और जमेगा नहीं। फिर मैं एस्ट्रल ग्रीन भी था एक, वो भी देख रहा था, एस्ट्रल ग्रीन था या सेलेस्टियल ग्रीन था, सेलेस्टियल ऐसी था कुछ, तो वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। बट ये बहुत, और इसकी रोड प्रेजेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि रोड प्रेजेंस इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब इसकी साउंड भी इतनी अच्छी है, माइल्ड सी, और लुक्स तो है ही, हैवी तो है ही बाइक। बहुत लोग पूछते हैं, रुक रुक के पूछते हैं कि कौन सी बाइक है, कितने की पड़ी, क्या है, सबसे पहले पूछते हैं एवरेज तो होगा नहीं इसका, 650 की सीसी की बाइक है। बट जब मैं बताता हूँ कि नहीं यार 27-28 हाईवे पे आराम से दे देती है, 29 भी देती है कभी कभी, अगर चलाओ ढंग से तो वो चौंक जाते हैं। हालांकि दिल्ली में इसका एवरेज मुझे कुछ नहीं मिलता है, हार्डली 10 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि दिल्ली में आप चला किस में रहे हो तो देखो ना, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, और उसमें भी क्लच ब्रेक, बाप रे, गियर चेंज क्लच ब्रेक। इसका मज़ा खाली हाईवे में ही है। हाईवे पे क्रूज़ करो आप 70, 80, 90, जल्दी जाके क्या करना है, गाड़ी कंट्रोल में भी रहती है एक्चुअली, नो 80-90 तक गाड़ी अच्छे से कंट्रोल में रहती है। बादल लगे तो थे पर अब हट से गए हैं, सो आँख में चोले ही खेल रहे हैं हमसे। बट ये मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, एकदम प्लेजेंट, some 22 degrees and there is no sun, there are only clouds। बस इसके साथ हल्का सा मिस्ट और ऐड हो जाता ना यहाँ पे, उफ, तो मज़ा आ जाता। मैं सब प्रीति मैं वो देखो कैसे देख रहा है, देख रही है, कहाँ जा रहे हो, हेलो हेलो ओ ये कितना प्यारा है यार, छोटा सा बकरी का बच्चा है यार, कितना प्यारा लग रहा है।